हेलो। वेलकम है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका 20वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ए जम्मू और कश्मीर, बी पंजाब, सी गोवा, डी सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादर एवं नगर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी सिलवासा, सी कावारती, डी चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलवासा जो है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1857, बी 1920, सी 1942, डी 1906। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किसके काल में भारत आया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी मोहम्मद गौरी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था। ठीक है। और कब आया था? 1498 को कालीकट के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार किस धर्म का है? ए पारस धर्म, बी सिख धर्म, सी जैन धर्म, डी हिंदू धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारस धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है? ए खड़गवासला, बी महू, सी इंदौर, डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महू इंदौर, महू इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश इंदौर के महू में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध के बाद किनको भारत के फील्ड मार्शल पद से अलंकृत किया गया था? ए के एम करियप्पा, बी कुमार मंगलम, सी जयंतो नाथ चौधरी, डी मानेक शॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मानेक शॉ को जो है फील्ड मार्शल के पद से अलंकृत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा कहलाता है? ए तुर्की, बी अल्बानिया, सी क्यूबा, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ए जगदीशपुर, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी झांसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है? ए खेल, बी साहित्य, सी पत्रकारिता, डी समाज सेवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह जाने जाते हैं? ए फ्लाइंग सिख, बी ढींग एक्सप्रेस, सी सुल्तान, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ए वायु की गति, बी जल की गहराई, सी वायु का दाब, डी भूकंप की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? ए कुश्ती, बी तीरंदाजी, सी भारोत्तोलन, डी बॉक्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शराब किसके द्वारा बनाई जाती है? ए राव, बी खमीर, सी सोडा, डी मावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खमीर खमीर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है? ए पीले से हरा, बी नीले से लाल, सी लाल से नीला, डी कोई बदलाव नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीले से लाल हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेचक रोग किससे संबंधित है? ए मच्छर, बी बैक्टीरिया, सी प्रदूषण, डी वायरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वायरल, वायरस से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो यंत्र के किस विद्युत का उत्पादन होता है? से किस विद्युत का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ए डायोप्टर, बी हेनरी, सी हर्ट्स, डी वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? ए डेनियल सेल, बी सेल, सी सोलर सेल, डी ड्राई सेल जनरेटर। तो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है, तैरने में गति का नियम लगता है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोहरा किसका मिश्रण है? ए धुआं व SO2, बी पानी व SO2, सी धुआं व CO2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, धुआं और SO2 का मिश्रण होता है कोहरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? ए प्रकाश, बी संवेग, सी ध्वनि, डी ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेग। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वशक्ति किसकी इकाई है? ए दूरी, बी भार, सी वेग, डी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्ति या पावर की इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी जस्ता और लोहा, सी तांबा और लोहा, डी लोहा और पीतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ए गैस्ट्रिक जूस में, बी रक्त में, सी बाइल में, डी लार में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है? ए CH4, बी KCl, सी C2H6O, डी NaCl। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, KCl है। ठीक है। प्रोटीन का स्रोत क्या है? ए मछली, बी गाजर, सी रोटी, डी चावल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली है। ठीक है। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का, और इसका पहला क्वेश्चन है, 9, 25, 49 और आगे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का। ये किसका है? 5 का। ये किसका है? 7 का। 3, 5, 7 फिर क्या आएगा? 9। तो 9 का स्क्वायर आएगा कितना? 81। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे किताब के लिए कागज तो कपड़े के लिए क्या आवश्यक है? सूत आवश्यक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। तो वो छांटे हैं जो आप नहीं लिख सकते। ठीक है।
तो एक्टिवेशन ये तो लिख सकते हैं, एक्शन ये भी लिख सकते हैं, कम्युनिटी इसमें वाई नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन में वाई नहीं आता, तो ये वाला अक्षर जो है आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बी डी की माता है, बी जो है डी की माता है, ठीक है। सी डी का भाई है, जो सी है वो डी का भाई है। एच ई की, एच जो है ई की बेटी है, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी है, जो ई है वो डी की पत्नी है, इसकी पत्नी है ई, ठीक है। ई का सी से क्या संबंध है, और ये इसका भाई है, सी जो है डी का भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध होगा। डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो ये बहन थी इसकी, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहनोई, ठीक है, बहनोई होगा या फिर साला होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। साइनिंग आउट।